न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सख्ती हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने टीकाकरण केंद्र का किया मुआयना, जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की हुई शुरुआत। कोरोना पर जंग लगातार जारी। सीबीएसई ने लिया 11वीं कक्षा के लिए अहम फैसला, कौशल विषयों के लिए बांटे गए अंक। वर्तमान सत्र 2021-22 से ही होगा लागू। कोरोना जांच में नहीं की जा रही कोई कमी, कोरोना मामलों की संख्या में आई कमी। विशेषज्ञों का कहना, दिल्ली में 80% आबादी हो चुकी है संक्रमित। राजधानी से राहत की खबर आई सामने, कोरोना संक्रमित शवों का आंकड़ा हुआ 0। रात में दाह संस्कार पर लगाई गई रोक। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत के दिन को टीकाकरण केंद्र का मुआयना किया। इस अभियान का लक्ष्य 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपने विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग स्टेशन पर टीका की खुराक को जाकर लेने के लिए प्रेरित करना है। आज दिल्ली में एक नए किस्म का प्रयोग किया जा रहा है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। दिल्ली में हमने देखा है कि 45 साल से ऊपर की उम्र के लगभग आधे लोग 50% लोगों को टीका लग चुका है। 50% लोग बचे हैं। दिल्ली में लोग लगभग 57 लाख लोग 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं। 27-28 लाख लोगों को लग चुका है और 30 लाख के करीब लोग बचे हैं। लेकिन अब हम देख रहे थे कि लोग ज्यादा संख्या में आ नहीं रहे थे जहां जहां टीका केंद्र लगाए थे पूरे दिल्ली में। तो हमें लगा कि लोगों को अब घर घर जाके इनवाइट करना पड़ेगा, लोगों को घर घर जाके जागरूक करना पड़ेगा। तो ये नए किस्म का अभियान शुरू किया गया है कि जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन। तो हर विधानसभा के अंदर जहां पे जिस पोलिंग स्टेशन पे अपनी जो चुनाव की मशीनरी है अपने देश में, वो बहुत इलैबोरेट है। तो जहां लोग वोट डालने जाते हैं वहीं पे लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वहीं पे टीका, उसी को टीकाकरण केंद्र बना दिया गया है जो पोलिंग स्टेशन है। तो जैसे ये वाला पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे जो जो लोग वोट डालने के लिए, जो जो बूथ के लोग वोट डालने के लिए आते हैं, उनके घरों में जैसे चुनाव के पहले बूथ लेवल ऑफिसर जाके घर घर में पर्ची दे के आता है ना चुनाव के पहले कि आपका वोट है, इस तारीख को है, इतने बजे यहाँ पे जाके वोट डाल लेना। तो जैसे बीएलओ चुनाव के पहले घर घर में पर्ची दे के आता है, ऐसे ही इस अभियान में बीएलओ घर घर जाके लोगों को पर्ची दे के आ रहा है कि टीकाकरण केंद्र में आप इतने बजे स्लॉट्स दे के आ रहा है, ताकि भीड़ ना लगे। कुछ लोगों को 10 बजे का स्लॉट, कुछ लोगों को 12 बजे का स्लॉट। तो लोगों को बीएलओ इनवाइट करके आते हैं और फिर बीएलओ की जो पर्ची है वो लेके लोग यहाँ पे टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। अभी आपके साथ मैंने यहाँ पे कई लोगों से बात की, लोग बहुत खुश हैं। लोगों के आने जाने का भी इंतजाम किया है, ई रिक्शे लगा रखे हैं लोगों को घर से लाने के लिए टीके के लिए। बीएलओ जब घर जा रहे हैं तो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अगर किसी के मन में कोई टीके को लेके कोई शंका है, कई सारे लोग हैं जो डर लग रहा है, किसी तरह की शंका है, जैसे अभी एक माता जी मिली जी, मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, मुझे लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, तो उनके शंकाओं को भी दूर कर रहे हैं बीएलओ जब जा रहे हैं। तो 2 दिन बीएलओ जाएंगे और अपना पूरा एरिया कवर कर देंगे और अगले 2 दिन उनको टीके लग जाएंगे। जो लोग नहीं आएंगे उनको फिर सेकेंड राउंड बीएलओ एक बारी फिर जाएंगे कि आपको स्लॉट दिया था, आप टीका लगवाने नहीं आए। उनको दोबारा उनकी और भी जो भी शंकाएं होंगी वो दूर की जाएंगी। तो 2 राउंड बीएलओ जो है वो घर घर जाके, ये पूरा अभियान अभी आज 70 वार्ड्स के अंदर ये इस हफ्ते शुरू हुआ है। दिल्ली में 272 वार्ड हैं, 2 विधानसभाएं ऐसी है जहां वार्ड नहीं है, तो उनको भी मान लिया जाए तो मोटे मोटे तौर पे 280 वार्ड हो गए। तो 4 हफ्ते के अंदर पूरी दिल्ली में 45 साल से ऊपर के उम्र के लोगों के टीके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हमारे पास 18 से 44 साल के भी होते टीके तो इसी उसमें भी खत्म हो जाते। लेकिन अब जब वो टीके आएंगे तो मुझे लगता है ये पूरा जो ढांचा है अपना चुनाव का, अगर इस ढांचे को हम इस्तेमाल करें तो बहुत शानदार ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक ढांचा है। अगर इसको इस्तेमाल किया पूरे देश के अंदर, मुझे लगता है कि हम
2 से 3 महीने के अंदर टीका सबको लगा सकते हैं अगर इस ढांचे को इस्तेमाल करें। बढ़ते आगे, जहां सीबीएसई ने 11वीं के छात्रों के लिए अहम फैसला लिया है, जहां सभी कौशल विषयों के लिए अंक बांटे गए हैं, जिसमें कक्षा के कौशल विषयों में थ्योरी के लिए 60 अंक और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए 40 अंक होंगे। साथ ही 11वीं कक्षा के लिए नियम वर्तमान सेशन 2021-22 से ही लागू होगा। वहीं वर्तमान सेशन से 12वीं के अंक वितरण में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही 12वीं में ये अंक वितरण के ये बदलाव शैक्षणिक सत्र साल 2022 और 23 से लागू होंगे। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच राजधानी से राहत की खबर सामने आई है। यहां अब कोरोना मामलों की संख्या में कमी आ गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में जांच लगातार बढ़ती जा रही है और मामले उतने ही कम हो रहे हैं। वहीं जहां 2 सप्ताह पहले रोजाना 69,000 जांच होने पर ही 1,100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, वहीं अब 74,000 जांच होने पर 443 ही कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि राजधानी में करीब 80% आबादी संक्रमित हो चुकी है। इससे वायरस का प्रसार अब थम गया है, इसलिए जांच बढ़ाने पर भी कोरोना संक्रमित नहीं बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में कोरोना से कम होते मौत के आंकड़ों के बीच शमशान में भी शवों की संख्या में अब कमी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस दौरान पूर्वी निगम के शमशान में एक भी कोरोना संक्रमित शव अंतिम क्रिया के लिए नहीं पहुंचा है। इसके अलावा रात में शवदाह संस्कार पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं निगम के सभी शमशान घाटों पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम क्रिया के लिए पहुंचने वाले शवों का आंकड़ा 0 रहा, जबकि इससे पहले अप्रैल मई में यहां 100 से भी ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। गौरतलब है कि शवों की संख्या ज्यादा होने के चलते रात में भी शवों को जलाया जा रहा था, लेकिन अब मामले कम होने के बाद इस पर भी रोक लगा दी गई है। बढ़ते आगे, जहां कोरोना की रोकथाम के लिए देश भर में कई तरह की कोशिशें जारी हैं। इसी बीच मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडी कॉकटेल दवा के सेवन से 8 दिन बाद 2 कोरोना संक्रमित बुजुर्गों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि ये बुजुर्ग बीएलके मैक्स अस्पताल में भर्ती थे, जिन्हें संक्रमित होने के बाद दिल्ली के बीएलके मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां 1 जून से उन्हें कॉकटेल दवा की खुराक देनी शुरू की गई थी, जिसमें बाद में दोनों मरीजों ने इस कॉकटेल डोज के सकारात्मक नतीजे मरीजों में देखे गए। वहीं अब डॉक्टर्स ने यह दावा किया है कि इस उम्र में अभी तक की सबसे तेज कोरोना रिकवरी इन दोनों कोरोना संक्रमित बुजुर्गों की हुई है। आपको बता दें कि कोरोना की ये दवा उन्हीं कोरोना मरीजों को दी जाती है जो 12 साल से ज्यादा की उम्र के हैं और जिनका वजन 40 किलो से ऊपर है। आपको बता दें कि इस दवा से अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 70% तक कम हो जाती है। बढ़ते आगे, जहां गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के तहत यूजी और पीजी में एडमिशन प्रक्रिया 8 जून से शुरू हो चुकी है। साथ ही ये प्रक्रिया जुलाई के अंत तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि आईपीयू के कुलपति प्रोफेसर महेश वर्मा ने मंगलवार से ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर की शुरुआत कर दी है। वहीं एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को पहले यूनिवर्सिटी वेब पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद एडमिशन की पूरी जानकारी आईपीयू की वेबसाइट पर ही अपलोड कर दी जाएगी। तो आपको बता दें कि अब राहत की खबर स्टूडेंट्स के लिए आई है, जहां वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे पोर्टल पे, जिसके बाद सारी जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया, जिस पर आप पोर्टल पर ही ऑनलाइन
पंजीकरण कराना होगा, जहां रजिस्ट्रेशन के बाद सारी जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही अपलोड कर दी जाएगी, जिसके लिए जानकारी हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स को इधर से उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही संबंधित जानकारी अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी। और राजधानी में सोमवार से बाजारों को खोल दिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान कनॉट प्लेस के मार्केट में अनलॉक के पहले दिन सन्नाटा नजर आया। हमेशा गुलजार रहने वाली इस जगह पर गिनती के कुछ लोग ही मौजूद थे, जो कि सिर्फ शोरूम में काम करने वाले कर्मचारी ही थे। तो कनॉट प्लेस पर लोगों की भीड़भाड़ इस दौरान कम दिखाई पड़ी। आपको बता दें कि हालांकि कोरोना संक्रमण कम होते देख एक बार फिर से दिल्ली को अनलॉक करना शुरू किया गया है, जहां बाजारों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन इस दौरान बाजारों में भीड़भाड़ काफी कम दिखाई दी। शोरूम में सिर्फ कर्मचारी ही नजर आए, यानी कहीं ना कहीं अब दिल्लीवासी कोरोना के प्रति सजग हो गए हैं। तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग बेवजह अपने घरों से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे। जहां दिल्ली सरकार ने लोगों के रोजगार को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को अनलॉक करना शुरू कर दिया है, वहीं अब इस दौरान बाजारों को भी खोलने की छूट दे दी गई है। लेकिन ग्राहकों की कमी लगातार बाजारों में देखने को मिल रही है। कनॉट प्लेस की तस्वीर, जहां शोरूम में सिर्फ कर्मचारी ही नजर आए। इस दौरान कनॉट प्लेस पे लोगों की भीड़ कम देखने को मिली, जबकि एक समय पे कनॉट प्लेस में लोगों का जमावड़ा ज्यादातर देखने को मिलता था। लेकिन अब कोरोना संक्रमण के चलते जहां दिल्ली को लॉक किया गया था, वहीं अब लोगों के व्यवसाय को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए दिल्ली अनलॉक होना शुरू हो गई है। लेकिन इस दौरान लोगों की भीड़ बाजारों में कम दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं आगे, जहां दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। केरल और कर्नाटक होते हुए महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। बता दें कि बारिश के लिए दिल्ली वासियों को अभी 2 से 3 दिनों का और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी में गर्मी और बढ़ने की आशंका है। वहीं पारा भी 43 डिग्री सेल्सियस के पार तक पहुंच सकता है। साथ ही अगले 2 दिनों तक दिल्ली में गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस दौरान धूल भरी गर्म तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। 12 जून से पारा नीचे गिरना शुरू हो सकता है, जिससे राजधानी में बारिश होने से लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी के प्रकोप से राहत मिल सकेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले